गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 8 वर्क अराउंड अस, हमारे आसपास जो काम होता है उसके बारे में रीड करेंगे। वी लिव विद आवर फैमिलीज, हम किसके साथ रहते हैं? अपनी फैमिलीज के साथ, परिवारों के साथ रहते हैं। वी नीड फूड, क्लोथ्स, हाउस एंड मैनी अदर थिंग्स टू लिव लाइफ हैप्पीली। हमें अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की, कपड़ों की, घर की और बहुत सी और चीज़ों की। इन दिस वे वी नीड मनी टू बाय दीज थिंग्स, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की। आवर पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं पैसे को कमाने के लिए। द वर्क और जॉब दैट हेल्प अस टू अर्न मनी कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, जो काम हम करते हैं या कोई जॉब करते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, लोग जो हैं अलग अलग तरह का काम करते हैं। वी कैन नॉट डू ऑल थिंग्स ऑन आवर ओन, हम जो है सभी काम जो है अपने आप नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। वी डिपेंड ऑन मैनी पीपल टू फुलफिल आवर एवरी डे नीड्स, हमें किसी ना किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होती है अपने पूरे दिन के जो काम हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए। हम किसी ना किसी पर निर्भर करते हैं। डिपेंड मतलब निर्भर करना। विदाउट देयर हेल्प लाइफ वुड बी रियली डिफिकल्ट, बिना उनकी मदद के जो हमारा जीवन है वो बहुत ही मुश्किल होगा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत से व्यवसाय होते हैं। पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। लोग जो हैं अपना व्यवसाय अलग अलग जो है चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने जो है कार्य करने की कुशलता के, या फिर उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी काम करने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस जो है या अपना व्यवसाय जो है वो सिलेक्ट करते हैं। A doctor, farmer, engineer, teacher, scientist, carpenter, tailor, barber, shopkeeper, etc. are the different kinds of works around us. हमारे आसपास कौन कौन से वर्क होते हैं? डॉक्टर है, फार्मर है, किसान, इंजीनियर है, टीचर है, साइंटिस्ट हैं, कारपेंटर है, टेलर है, बार्बर मतलब नाई, शॉपकीपर हैं। ये सब अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, फार्मिंग मतलब किसानी, लगी खेती, और कैटल रेयरिंग मतलब पशुओं को पालना। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, भारत जो है किसका लैंड है? गाँव का लैंड है, यहाँ पर ज़्यादातर गाँव हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज, जो विलेजर्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग। Farming grow different crops. Farmers grow different crops such as cereal, oilseed, cotton, jute, tea, sugarcane, fruits, vegetable, etc. जो किसान हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं, जैसे कि सीरियल हो गया, ऑयल सीड्स हो गई, कॉटन, जूट, चाय, शुगरकैन, गन्ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर और फार्मिंग, यहाँ पर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिनकी वजह से जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभावित होती हैं वो। अ फार्मर नीड गुड फर्टिल लैंड विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एक जो किसान है उसको एक अच्छी उपजाऊ भूमि और सही तरीके से सही मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। टू इरीगेट हिज क्रॉप, अपनी जो फसल है उसको सिंचाई, इरीगेट मतलब सिंचाई के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन वाटर एंड द क्लाइमेट कंडीशन, जो किसी फसल की प्रोडक्शन है, जो उसकी मात्रा है कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बढ़िया फसल हुई है, वो किस पर डिपेंड करती है? वहाँ पे पानी और क्लाइमेट कंडीशन पर, वहाँ पर जो है पानी की स्थिति क्या है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। मोस्ट ऑफ द इरीगेशन इज़ डन विद रेन वाटर, कैनल एंड ट्यूबवेल, जो अधिकतर सिंचाई होती है वो किससे होती है? बारिश के पानी से, नहर के पानी से या फिर ट्यूबवेल से। इंडिया हैज़ मोर कैटल दैन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो भारत है उसमें बहुत अधिक जो है
कैटल्स हैं उनको पाला जाता है, कैटल मतलब पालतू पशुओं को रखा जाता है वर्ल्ड में और किसी कंट्री के मुकाबले। कैटल हेल्प अस मैनी वेज, जो पालतू पशु हैं वो हमारी बहुत अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। काउज, बफेलोज, गॉड्स आर रेयर फॉर मिल्क, जो गायें हैं, भैंसें हैं या फिर बकरियां हैं, उनको किस लिए पाला जाता है? दूध के लिए। दिस वे ऑफ द रेयरिंग, इस तरह की जो पालने को कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्म। जिन कैटल्स को दूध के लिए जो है रखा जाता है, पाला जाता है, उनको क्या कहा जाता है? डेयरी फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। द ऑक्सन एंड बुलडॉग आर रेयर टू प्लग द फील्ड एंड टू पुल बुलडॉग कार्ट। जो ऑक्सन है, जो बैल हैं या फिर सांड है, उनको किस लिए रखा जाता है? फील्ड में से किसी चीज़ को प्लग करने के लिए या फिर जो है जो कार्ट होती है, बैलगाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए। शीप आर रेयर टू ऑब्टेन वूल, और भेड़ों को क्यों पाला जाता है? ऊन के लिए। सम एनिमल लाइक हैंस, डक्स एंड गीज आर रेयर फॉर देयर एग्स एंड मीट, दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। और जहाँ पर मुर्गियों को, डक्स को, गीज को जो है पाला जाता है, वो उनके अंडों के लिए या मीट के लिए, उसको क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। इस चैप्टर को आप इतना रीड करोगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनको अपनी बुक में नोट डाउन करिएगा उनकी हिंदी, जिससे कि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। थैंक यू।